नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत कनाडा संबंधों में नई शुरुआत। करीब 2 वर्षों से तनावपूर्ण चल रहे भारत कनाडा संबंधों में अब सुधार की उम्मीद दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच फरवरी 2024 के बाद अब पहली बार सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने पर चर्चा की। अंतरिक्ष के लिए तैयार शुभांशु शुक्ला। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। मिशन से पहले वे और उनके साथी क्वारंटाइन में चले गए हैं। इसरो ने मिशन में शुभांशु की भागीदारी के लिए 550 करोड़ रुपए चुकाए हैं। 14 दिन की यात्रा में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। देश में फिर से बढ़े कोरोना केस। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते में 750 नए केस सामने आए हैं और देश में एक्टिव मामलों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। मोहम्मद यूनुस ने भारत पर लगाया आरोप। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश के मौजूदा राजनीतिक संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। सत्ता छीनने के डर से उन्होंने भारत पर साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने के पीछे भारत का हाथ है और अब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। पटना में पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना में भव्य रोड शो करेंगे, जो बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की सियासी रणनीति को मजबूती देगा। यह रोड शो संगठन की ताकत दिखाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जरिया बनेगा। अगले दिन वे विक्रमगंज में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में आधुनिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, जहां 9000 HP के इंजन तैयार होंगे। साथ ही 53,414 करोड़ की 33 विकास परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिससे राज्य को औद्योगिक और रेलवे क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिलेगी। राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए सहायता। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई योजना शुरू की है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता के साथ मुफ्त अनाज भी मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, आधार, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र जरूरी है। योजना 1 जून 2025 से लागू होगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन में नया सिक्योरिटी नियम। एनपीसीआई ने 30 जून 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए नया नियम लागू किया है। अब पेमेंट करते समय रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम ही दिखेगा। इससे फ्रॉड का खतरा कम होगा और डिजिटल पेमेंट और सुरक्षित बनेगा। यूजर्स को पेमेंट से पहले नाम ध्यान से चेक करना होगा। आरबीआई लाभांश से सरकार को फायदा। आरबीआई के 2.69 लाख करोड़ रुपए के बम्पर लाभांश से सरकार की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी और राजकोषीय घाटा कम होकर के जीडीपी का 4.2% रह सकता है। इससे बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने का रास्ता खुलेगा, साथ ही नकदी की स्थिति भी सुधरेगी। भारत बनी दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था। आनंद महिंद्रा ने जापान को पीछे छोड़ भारत के चौथे सबसे बड़े जीडीपी की उपलब्धि पर खुशी जताई है। यह मील का पत्थर लाखों भारतीयों की मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और आर्थिक सुधारों की जरूरत भी जोड़ दी गई। ट्रेन मार्ग बदले, विलंब और रद्दगिरी। जून में फिरोजपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अमृतसर टाटा, सियालदह अमृतसर, कोलकाता अमृतसर समेत कई लंबी दूरी की ट्रेनें बदलते हुए रूट पर चलेगी। कुछ ट्रेनें विलंब से चलेगी और धनबाद झारग्राम मेमू 2 दिनों के लिए रद्द रहेगी। यात्री अपनी यात्रा योजना समायोजित करें। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट योजना लागत। भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत जल्द हो सकती है, जिसकी मासिक कीमत लगभग 840 रुपए हो सकती है। हालांकि हार्डवेयर की कीमत 21,000 से 32,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं TRAI के नियमों के तहत कंपनी को राजस्व का 4% सरकार को देना होगा, जबकि ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। अयोध्या राम मंदिर प्रथम तल तैयार। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसमें भव्य राजप्रसाद, दरवाजे और राम दरबार स्थापित है। शिवलिंग की स्थापना 31 मई को होगी। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा 3 से 5 जून के बीच संपन्न होगी। यह मंदिर हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा। नेटफ्लिक्स बंद होगा पुराने फायर टीवी पर।
2 जून 2025 से अमेजॉन के 2014 से 2016 मॉडल फायर टीवी स्टिक पर नेटफ्लिक्स सेवा बंद हो जाएगी। पुराने डिवाइस यूजर को नया फायर टीवी स्टिक खरीदना होगा। नया डिवाइस 5,000 से 6,000 में उपलब्ध है। एयरटेल का स्मार्ट प्लान 1,798 में नेटफ्लिक्स सहित अनलिमिटेड डेटा भी देता है। भारत में आईफोन निर्माण सस्ता होगा। नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत में आईफोन बनाना अन्य देशों से सस्ता पड़ सकता है। अमेरिका चीन व्यापार विवाद और ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर विचार कर रहा। अमेरिका में उत्पादन महंगा होने और सप्लाई चेन के कारण चुनौतीपूर्ण है। गौतम गंभीर का कामाख्या मंदिर दर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है। यह मंदिर तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है, जहां गंभीर दूसरी बार पहुंचे हैं। टीम में शुभमन गिल नए कप्तान हैं और बुमराह गेंदबाजी कमान संभालेंगे। मिशन इम्पॉसिबल 8 ने हिंदी फिल्मों को पछाड़ा। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 8 ने भारत में जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। रिलीज के 9 दिनों में इस एक्शन थ्रिलर ने 72.30 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कई बड़ी हिंदी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी आगे है। फिल्म ने दर्शकों का खूब प्यार पाया। 8वीं वेतन आयोग सैलरी में बड़ा इजाफा। सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई जाएगी। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है, जिससे लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 34,560 रुपए तक पहुंच सकती है। क्लासेन का धमाका, सबसे तेज विदेशी शतक। एसआरएच के हेनरिक क्लासेन ने केकेआर के खिलाफ 37 गेंदों पर नाबाद 105 रन ठोकते हुए आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक लगाया है। उनका स्ट्राइक रेट 2.6923 रहा, जो किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा शतक के दौरान सबसे तेज है। उन्होंने कई रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए क्रिकेट जगत को चौंका दिया। मई के अंत में ओटीटी धमाका। मई के आखिरी हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगने वाला है। क्रिमिनल जस्टिस 4 से लेकर के कैप्टन अमेरिका तक कई चर्चित फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है। मर्डर मिस्ट्री, रोमांस और सस्पेंस से भरपूर ये कंटेंट आपके वीकेंड को बना देगा सुपर एंटरटेनिंग। बीमा चोर जीएसटी कटौती की तैयारी। अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती पर बड़ा फैसला हो सकता है। इससे बुजुर्गों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में मुआवजा उपकर के भविष्य पर भी अहम चर्चा संभावित है। नथिंग फोन 3 या फिर नॉर्ड 5, चुने सही स्मार्टफोन। नथिंग फोन 3 और OnePlus Nord 5 के लॉन्च से पहले ही चर्चाएं जोरों पर है। जहां एक तरफ नथिंग का प्रीमियम डिजाइन और दमदार चिपसेट आकर्षण का केंद्र है, वहीं Nord 5 कम कीमत में बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ मिड रेंज खरीदारों को लुभा सकता है। सिक्किम टैक्स फ्री है भारत में एक राज्य। भारत में जहां टैक्स को लेकर के आम आदमी अक्सर परेशान नजर आता है, वहीं सिक्किम ऐसा इकलौता राज्य है जहां स्थानीय नागरिकों से 0% इनकम टैक्स लिया जाता है। 1975 में भारत से जुड़ते समय बनी यह खास व्यवस्था आज भी जारी है, लेकिन केवल सीमित लोगों के लिए। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनी कर्ज मुक्त कंपनी। अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 3,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाकर खुद को स्टैंड अलोन आधार पर कर्ज मुक्त बना लिया है। कंपनी ने FY25 की चौथी तिमाही में 4,387 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और शेयरों ने 5 साल में 1600% से ज्यादा की जबरदस्त छलांग लगाई। सरकारी स्कूल दफ्तरों में स्मार्ट मीटर। अब सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे खपत के अनुसार भुगतान किया जाएगा। हालांकि ये मीटर प्रिविलेज मोड में रहेंगे, जिससे 3 महीने तक बिजली नहीं कटेगी। साथ ही सोलर प्लांट लगाकर बिजली की बचत भी की जा रही। वैष्णो देवी यात्रा में भक्तों की भीड़। मां वैष्णो देवी की यात्रा इन दिनों पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी है। कतरा से रोजाना करीब 19,000 श्रद्धालु दर्शन को निकल रहे हैं और जून में यह संख्या और बढ़ सकती है। यात्रियों की चहल पहल से बाजारों में भी रौनक लौट आई है। सोफिया कुरैशी के परिवार का गर्व। वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार शामिल हुआ और प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। उनके भाई ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। बहन की बहादुरी पर बोला कि एक औरत ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। बिहार में पैक्स का नया विस्तार। बिहार सरकार ने पैक्स समितियों को पारंपरिक कृषि से बढ़ाकर पर्यटन, होम स्टे, टूर गाइड, ट्रांसपोर्ट और
प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय करने का निर्णय लिया है। इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। साथ ही मखाना किसानों को भी वित्तीय और विपणन सहायता दी जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है अमरजीत यादव, नौशाद रजा, मनोज कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, विजय, बाबूलाल और संजीव कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है। आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।